हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। और आज की जो मेरी वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट टॉपिक पर है, क्योंकि ये जो टॉपिक है इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई बात करेगा। इससे पहले जो मैंने चाइल्ड लेस कपल के ऊपर 2 वीडियो बनाया है, उसके ऊपर भी लोग बात बहुत कम करते हैं, मतलब हल्की फुल्की बात करके छोड़ देते हैं। बट ये टॉपिक है जिसके ऊपर शायद ही कोई बात करेगा और शायद ही कोई सोचेगा, क्योंकि मेरा जो चैनल है उसका नाम ही द डेप्थ है, यानी कि एक गहराई से एक एक सिचुएशन को देखना, एक संजोग को देखना, एक संयोग को देखना। तो बस मेरा यही काम है और मैंने अपनी लाइफ में शायद यही किया है कि कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसका कारण क्या होता है, और फिर अगर हम उसको ठीक करके दोबारा वही चीज़ को अपनी ज़िंदगी में वापस लाते हैं तो क्या वो वैसे ही उसी रूप में वापस आती है। ये बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में भी रहता होगा, और शायद मेरे जैसे और भी लोग होंगे। कम होंगे ज़्यादा होंगे ये तो मुझे वीडियो के रिस्पॉन्स से ही पता चलेगा। तो खैर, थंबनेल का टाइटल आप लोगों ने देखा होगा, री मैरिज इज इक्वल टू री एडजस्टमेंट। यानी कि री मैरिज जो होती है, पहले ये री मैरिज होती क्या है, यानी कि पुनर्विवाह, दोबारा शादी। पहले के जमाने में ना क्या होता था, ये कॉन्सेप्ट नहीं होता था, क्योंकि डाइवोर्स नहीं होते थे। पहले डाइवोर्स लीगल नहीं होते थे। बहुत सारी चीजें थी जो पहले लीगल नहीं होती थी, जैसे अबॉर्शन इलीगल होते थे। बहुत कुछ होता है लाइफ में जो, जैसे कि आजकल समलिंगिक संबंधों को लीगल बनाया जा रहा है। लड़का लड़का, लड़की लड़की, ठीक है, सबकी सेक्सुअल प्रेफरेंस को अब जो है लोग रिस्पेक्ट से देखने लगे। लेकिन उस टाइम पर शादी हो जाती थी तो बस डिवोर्स का तो कोई मतलब ही नहीं होता था। तो लोग क्या करते थे, अगर नहीं हो पा रहा है, वैसे तो लोग अलग नहीं होते थे, बट कई लोग, जैसे आपने कुछ बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की भी स्टोरी सुनी होंगी, जो बहुत बहुत पुराने जमाने की ब्लैक एंड वाइट एरा की जो एक्ट्रेसेस थी, उनके भी अपने पति से मन से डिवोर्स हो जाते थे। लीगल तो हो नहीं पाते थे क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं था। तो वो अपना चले जाते थे कहीं, वो किसी और के साथ रहने लग जाती थी। नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे जो है वो कानून को भी ये बात समझ में आ गई कि शादी भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा इनसिक्योर इंस्टीट्यूशन है, एक बड़ा ही अ, विचित्र इंस्टीट्यूशन है। तो इसको अगर दो लोग अगर खत्म करना चाह रहे हैं, दो लोगों में कहीं से भी कोई मेल नहीं खा रहा है, कोई पटरी नहीं बैठ रही है इकट्ठे, तो इसे खत्म कर दो। अच्छा जी, तो ये लीगल हो गया। अब उसके बाद जी आया रीमैरिज, कि भाई तलाक हो गया और अगर आपका कोई और पार्टनर आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसके साथ शादी कर सकते हो। लेकिन पहले ना ये कानून सिर्फ पुरुषों के लिए होता था। पुरुष लोग बड़ी आसानी से तलाक लेकर दोबारा शादी कर लेते थे, बच्चे पैदा कर लेते थे। औरतें बेचारी बच्चा ले लेके टप्पू टप्पू करती रहती थी और उन्हीं को पालती थी। उनको लगता था भाई हम बच्चे पाल लेंगे, हस्बैंड को जाना चाहे, घर हमको मिल गया, बच्चे मिल गए। और क्योंकि तलाक की प्रोसीडिंग के दौरान जो है अगर वाइफ कमाती नहीं है तो उसको जो है हस्बैंड एक पर्टिकुलर अमाउंट देता है महीने के महीने। और बच्चे अगर बड़े हो जाते हैं 18 साल तक, जब तक बच्चे नहीं हो जाते, तो उस हिसाब से वो पैसा देता रहता है। ये अपनी आपस की अंडरस्टैंडिंग होती है। वैसे डाइवोर्स के बहुत सारे प्रोसीडिंग होती है, म्यूचुअल की अलग होती है, अगर किसी एक ने लेना है एक ने नहीं लेना। तो ये खैर कानूनी दाव की बातें हैं, मैं इसको यहाँ नहीं लाऊंगी। खैर, तो ये री मैरिजेस जो थी वो पुरुषों के लिए बहुत इजीली जो अवेलेबल थी। और पुरुष लोग शादी भी ऐसी औरत से करते थे जो कुंवारी हो, क्योंकि पुरुषों को तलाकशुदा औरतों से शादी करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं होता था। भले ही वो खुद क्यों ना तलाकशुदा हो, कितने ही बड़ी उम्र के क्यों ना हो, उनको लगता था कि हमें एक कच्ची कुंवारी कली ही चाहिए। आज भी लोग जो है तलाक के बाद तलाकशुदा लड़की से शादी नहीं करते। खैर, अब थोड़ा ज़माना काफ़ी चेंज हो गया है। अब जो मैं देख रही हूँ, जो मैंने देखा है कि एक मर्द तलाक के बाद दोबारा शादी करने में उसको दिक्कतें आती हैं, बट औरत की बहुत इजीली शादी हो जाती है। खास तौर पे अगर उसका बच्चा है तो भी हो जाती है। पहले ज़माने में होता था कि चलो कुंवारी, मतलब बच्चा नहीं है, तलाक हो गया है, तो थोड़ा चांसेस हो जाते थे, तो भी बड़ी मुश्किल से शादी होती थी। और अगर बच्चे हैं तो कोई नहीं एक्सेप्ट करता था।
फिर वो बात अलग है कि उनको कोई ऐसा मिलता था जो ऑलरेडी जिसके बच्चे हो, तो एक दूसरे के बच्चों को एक्सेप्ट कर कर वो अपनी लाइफ को आगे प्रोलॉन्ग करते थे। लेकिन धीरे धीरे उस चीज के भी साइड इफेक्ट आने लगे, क्योंकि भाई पति का अपना बच्चा है, बीवी का अपना बच्चा है, जब तक पति पत्नी में आपस में बन रही है, या पति पत्नी के जो बच्चे हैं पहली शादी से, उनके साथ एक रैपो बना हुआ है, जैसे सौतेले बाप का अपने सौतेले बच्चे के साथ, सौतेली माँ का अपने सौतेले बच्चे के साथ में, यानी कि एक दूसरे से ज्यादा अगर बच्चों के साथ में रैपो है, या बच्चों का आपस में सौतेले भाई बहनों में अगर अच्छा रैपो है, तो ये शादी चलती थी। जिस दिन प्रॉब्लम बच्चों के बीच में आती थी या बच्चों के साथ में आती थी, शादी में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती थी। और आज भी ऐसा होता है। आज भी आप देखिए, अभी एक एक्ट्रेस ने बड़े तामझाम से दोबारा शादी की, उसका हस्बैंड भी डाइवोर्सी है, उसके भी बच्चे हैं, तो वो सब कुछ अपना छोड़ छाड़ के हस्बैंड के पास विदेश चली गई। उसने उसके बच्चों को एक्सेप्ट किया, इसने इसके एक बच्चे को एक्सेप्ट किया, उसके दो बच्चे थे, इसका एक बच्चा था। लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आई आपस में, तो एक दूसरे के बच्चों तक को छोड़ दिया, क्योंकि अपने बच्चे के साथ जो अटैचमेंट होता है वो किसी और के साथ में नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत होता है, बट अपना बच्चा प्रायोरिटी होता है। कहते हैं ना, खुद का खून खून होता है। ये जो बातें होती हैं, ये कहीं ना कहीं आज के जमाने में तो खैर खून अपना पानी हो कब हो जाए पता नहीं चलता, लेकिन अभी भी जो अपने बच्चे के लिए जो फीलिंग आती है वो दूसरे बच्चे के लिए नहीं आती। दूसरे बच्चे के लिए यही होता है, ये पूछेगा नहीं पूछेगा। इवन लोग कई बार अडॉप्ट इसी वजह से नहीं कर पाते कि भाई किसी और के, इसके अंदर किसी और का खून है, पता नहीं कैसा होगा। तो लोग इतना खर्चा कर करके, इतना इलाज करवा करवा के तो बच्चे पैदा करते हैं। आप लोगों ने देखा ही होगा, इवन बहुत कम ऐसे सेलिब्रिटी होते हैं जो खुद से बच्चा कर सकते हैं, लेकिन वो करते नहीं है। वो जो है अडॉप्ट कर लेते हैं, जो बहुत ही मतलब बोल्ड डिसीजन होता है। ज्यादातर जो एक्टर्स होते हैं वो खुद से ही बच्चा प्रेफर करते हैं। हाँ, वो एक फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं कि हाँ एक हमारा होगा, दूसरा हम अडॉप्ट कर लेंगे। मतलब अपना तो चाहिए, हर किसी को चाहिए अपनी क्वालिटीज अपने बच्चों में देखना, हर किसी को अच्छा लगता है। खैर अगेन ये थोड़ा ऑफ टॉपिक हो गया। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। अब सवाल ये होता है, मुद्दा ये है कि जो रीमैरिजेस होती हैं, क्या वो कामयाब हो जाती हैं? एक शादी टूट जाती है तो दूसरी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम आती है, और बहुत डबल फोर्स से आती है। क्योंकि जब आप दोबारा शादी करते हो ना, भले ही आपने किसी को छोड़ा हो या भले ही किसी ने आपको छोड़ा हो, आपके ऊपर एक डबल प्रेशर आता है। भले ही आप किसी तलाकशुदा इंसान से ही शादी कर रहे हो, लेकिन आप उसको नहीं बोल सकते कि भाई तू भी डाइवोर्सी है, तू भी एडजस्ट कर। वो अपनी सेंस से, अपनी समझ से जो करे सो करे। लेकिन आपके ऊपर होता है यार, कि पहले भी हो चुका है, अब दोबारा ना हो। और कहीं ना कहीं आपके पास वो एक्सपीरियंस होते हैं, और आप उनको यूज करते हैं। तो आपकी जो पहली शादी होती है, कहने को आपने डाइवोर्स ले लिया होता है, लेकिन इनसाइडली आपके अंदर जो है वो इंसान हमेशा रहता है। आप कहीं ना कहीं उसको कंपेयर करते हो, कहीं ना कहीं जो है उसके अच्छी बुरी चीजों को आप देखते रहते हो। और हर कोई ये कहता है कि आप कभी कभी तो आपको पता ही नहीं लगता है, आप कहते हो कि हाँ यार ये इंसान इससे तो बेहतर है, पहला वाला तो ये भी नहीं करता था, एटलीस्ट ये तो करता है। लेकिन धीरे धीरे जब आप उस इंसान को एज अ इंडिविजुअल देखने लगते हो, तो आपको लगता है नहीं यार, ये तो बिल्कुल ही अलग इंसान है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको पता चल जाता है कि नहीं यार, इससे नहीं चलेगी, इससे भी नहीं मेरी निभने वाली है, लेकिन आप तोड़ नहीं पाते। आपको लगता है यार दुनिया क्या कहेगी। कभी कभी जो है जेन्युइन आप अपनी शादी में दुखी होते हैं, पर आप छोड़ नहीं पाते, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत नहीं होती दोबारा से वही सब झेलने की। तो आप झेलते चले जाते हो, झेलते चले जाते हो। और कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं भाई, हम डाइवोर्स लेंगे, दोबारा हुआ तो क्या हुआ, दुनिया की हम नहीं सुनेंगे। दुनिया उनको कितना खरी खोटी सुनाती है, पर कहते हैं नहीं, हम नहीं सुनेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं किसको सुनना अच्छा लगता है अपने बारे में बुरा, कि भाई इसी में प्रॉब्लम है, इसी ने छोड़ा होगा, इसकी तो किसी के साथ बन नहीं सकती, ये तो एडजस्ट कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकती। तो इतने सारे बैगेजेस लेने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप दोबारा शादी करते हो, तो आप एक डबल फोर्स के साथ अपने आप को जो है धक्का मारते हो कि नहीं यार। आप लोगों ने अभी हाल ही में यूट्यूब पे एक सेलिब्रिटी महिला को देखा होगा,
जिसकी दूसरी शादी है, जिसने अपना जो है कन्वर्ट अपने आप को करवा लिया है, जिसकी बहुत सारी बातें यूट्यूब पे आती रहती हैं। आपको पता ही होगा, जिनको कुछ लोग मैडम कह के बुलाते हैं, कुछ भाभी बोलते हैं, जो मतलब जिनकी मतलब हस्बैंड भी व्लॉगर हैं, नंद भी व्लॉगर हैं, जिनके कई ब्लैक पैचेस जो हैं बीते साल में आउट हुए थे। आपको पता ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं कि भाई इनके व्लॉग्स नहीं देखने चाहिए, बट मैं कहती हूँ कि आप अगर ऐसे व्लॉग्स देखें तो आप ये देखें कि एक रीमैरिज में इंसान अपना धर्म, अपना सब कुछ छोड़ देता है, कि वही उसको सेटल होना है, उसको लाइफ में एक नॉर्मल लाइफ चाहिए। क्योंकि आज भी हमारी सोसाइटी में ये मानते हैं कि भाई शादी टूटना अच्छी नहीं है, और अभी तक आप सिंगल हो तो आपकी हालत बिल्कुल ही खस्ता है। तो इसी चक्कर में क्या है, लोग कहते हैं कि नहीं भाई, हमें जो पॉसिबिलिटी होगी हम वो करेंगे। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, एक एक्टर की दोबारा शादी हुई है, और वो शादी के बाद जो है कोई पहली रसोई कर रहा है तो उसकी बीवी लिख लिख रही है कि ये तो ग्रीन फ्लैग है। लेकिन सबको पता है कि भाई ये उसकी दूसरी शादी है। उसकी पहली शादी में तो बहुत प्रॉब्लम्स हुए थे, उसकी बीवी ने बड़े एलिगेशन लगाए थे। वो सच है या गलत है वो तो एक अलग बात है, मैं उस पर बात नहीं कर रही। लेकिन अब वो एडजस्ट कर रहा है ना, क्योंकि डे बाय डे आप भी मैच्योर होते हो। आप लोगों ने देखा होगा, जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं सबके हस्बैंड्स डाइवोर्सी हैं, बच्चे हैं, और आप देखेंगे कि वो जो है आराम से काम भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, उनके हस्बैंड्स उनको कुछ नहीं बोलते, क्योंकि उनको अपनी बीवियों को टिकाना होता है। हालांकि उनकी जो फर्स्ट वाइफ्स के वर्डिक्ट्स बहुत अलग होते हैं। वो ऐसे उनकी अगर आप स्टोरी सुनोगे तो वो तो एक अलग ही स्टोरी बताएंगी कि ये तो भाई पूरा का पूरा रेड फ्लैग था। लेकिन जो उनकी सेकंड वाइफ्स होती हैं वो उनको मीडिया में ग्लोरीफाई करती हैं, अरे ये तो ग्रीन फ्लैग है। क्योंकि भाई उनको टिकाना होता है, उनको भाई होता है कि भाई अब एक छोड़ के चली गई तो दूसरी छोड़ के ना जाए। इन शॉर्ट, ये छोटा छोटा मोटा मोटा ये मैं यही आपसे बात करूंगी कि जो रीमैरिज होती है ना, वो बहुत सारे एडजस्टमेंट लेकर आती है। आप अगर आपका बच्चा है तो आपकी तो हालत और खराब हो जाएगी। जब तक आपके पार्टनर का आपके बच्चे के साथ में रेपो अच्छा है, आपकी शादी चल रही है। लेकिन जहाँ पर आपके बच्चे और आपके पार्टनर के बीच में इशू खड़े हुए नहीं, आपके लिए डिफिकल्टीज हुई नहीं, जब सगे माँ बाप में नहीं बनती है तो एक कहते हैं ना, स्टेप पेरेंट में कैसे बन जाएगी। हालांकि ये बड़ा अलग टॉपिक है, स्टेप पेरेंट्स और बच्चों के बीच का एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड सा रिश्ता है। और इस पर अगर मुझे लगेगा तो मैं कभी आने वाले टाइम में बात करूंगी, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता। हम सेलिब्रिटीज को देखते हैं, आप देखिए सेलिब्रिटीज कितने भी अपने हस्बैंड्स के बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, बट उनको अपना बच्चा चाहिए होता है। उनको भी लगता है कि भाई हमें हस्बैंड को बांधने के लिए कुछ तो चाहिए, हमारा खुद का तो हो, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो। बहुत सारे लोगों को खुद का बच्चा चाहिए होता है, भाई कल कि कल को हम ये जो है ये सारी चीजें हम लोग कर सकें। इसी वजह से जो है ये लोग जो हैं ये अपने बच्चे के लिए ट्राई करते हैं कि भाई प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिले, प्रॉपर्टी में से सारी चीजें